हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जीव विज्ञान का क्लास 11th का चैप्टर है जीवों का वर्गीकरण, जिसमें हम मोनेरा जगत के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। और ये जो मेरा वीडियो है, ये जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, PNST, GNST या वर्ग 2 एग्ज़ाम जो देते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसको बहुत आसानी से आप लोग समझोगे। बिल्कुल कंपटीशन बेस्ड के आधार पर ही मैंने ये तैयार किया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं मोनेरा जगत। ये मेरा वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद कंटिन्यू मैं पूरी जीव विज्ञान ख़त्म करूँगा। उसके बाद फिजिक्स भी रहेगी, केमिस्ट्री भी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किस वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किया था, तो उसका सही आंसर होगा अरस्तु। इसके बाद देखिए, जीवों को वर्गीकरण किया गया है, किस किस में जीवन पाया जाता है। तो जीव जो होते हैं वो पादप में भी और जंतु में भी। अब पादप हमारे 3 प्रकार के यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। जंतुओं को 2 प्रकार से, जिनके पास लाल रक्त होता है और जिनके पास लाल रक्त नहीं होता है। देखिए, आगे हम चलते हैं। जीवों का वर्गीकरण ये 2 जगत, 3 जगत, 4, 5 और 6 जगत में वर्गीकृत किया गया है। 2 जगत का सिद्धांत जो दिया था वह दिया था कार्ल लिनियस ने। और 2 जगत में हम अध्ययन करते हैं पादप और जंतु का। तो ऐसा आ सकता है कि 2 जगत में किस किस का अध्ययन करते हैं, तो पादप और जंतु का। इसके बाद देखिए, आता है 3 जगत। 3 जगत में हम अध्ययन करते हैं पादप, जंतु और प्रोटिस्टा का। यहाँ पर प्रोटिस्टा एक नया ऐड हो गया है और इसे दिया था अर्नस्ट हिकल ने। इसके बाद आता है हमारा 4 जगत। देखिए, 4 जगत में चौथा क्या जोड़ रहा है हमारा, मोनेरा। यहाँ पर हमारा मोनेरा जोड़ा हुआ है। पादप है ऑलरेडी, जंतु भी है, प्रोटिस्टा भी है, यहाँ पर हमारा मोनेरा ऐड हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा 5वां जगत। 5वां जगत को दिया था विटेकर ने, 4 को दिया था कोपलैंड ने, 5 को दिया था विटेकर ने। 5वां हमारा यहाँ ऐड हो रहा है कवक। पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा और 5वां हो गया हमारा कवक। इसके बाद हम आता है हमारा अंतिम जगत, 6 जगत। 6 जगत का बारे में बताया था हमारा कार्ल बूज ने। इसमें क्या क्या आता है, इसमें पादप और जंतुओं को ऐड कर दिया गया है। आर्कीबैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु, इसको ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये कुछ 3 लाइनें आप ज़रा देखना। पहला है, हिकल ने दिया था प्रोटिस्टा जगत, कोपलैंड ने मोनेरा जगत और विटेकर ने कवक जगत। ये क्वेश्चन आते हैं कि कवक जगत किसने दिया, मोनेरा किसने दिया, प्रोटिस्टा किसने दिया। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इन वैज्ञानिकों के नाम का अध्ययन हमें करना बहुत आवश्यक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। अब देखिए, कैरोलस लिनियस, जिसे हम कार्ल लिनियस के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 2 जगत का वर्गीकरण दिया। 1 लाइनर मैं आपको बता रहा हूँ। वर्गीकरण का जनक भी इन्हें कहा जाता है। द्विनाम पद्धति भी इन्होंने ही दिया है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक इनके द्वारा ही लिखी गई है। जेनेरा पैलेंटेरम नामक पुस्तक भी कैरोलस लिनियस ने ही लिखी है। तो हमें ये एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेना है। अब आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोनेरा जगत को। मोनेरा जगत में हम देखते हैं इसमें किसका अध्ययन करते हैं।
मोनेरा जगत एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, तो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं और उन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव भी कहते हैं। अब आते हैं हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। मोनेरा जगत, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको। धरती पर सबसे अधिक पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है ये। सभी बैक्टीरिया इस जगत के अंतर्गत आते हैं। सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत ही आते हैं। अब जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम जीवाणु के नाम से भी जानते हैं, जीवाणु लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ जीवाणु ना हो, हर जगह जीवाणु हमारे रहते हैं। अब कहाँ कहाँ रहते हैं? तो देखिए, ये गर्म जल के झरनों में, मरुस्थल में, बर्फ में, गहरे समुद्र जैसे विषम प्रतिकूल वास स्थानों में, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जीवाणुओं के पास कोशिका भित्ति होती है और ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। अब आइए हम देखते हैं मोनेरा जगत में जो जीवाणु है उसके बारे में और अध्ययन करते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। आपके सामने है, पहला है कोकस। कोकस में गोलाकार और अंडाकार जीवाणु आते हैं। दूसरा है बैसिलस, इसमें छणाकार और डंडाकार बेलनाकार जीवाणु आते हैं। तीसरा है विब्रियम, इसमें कामा आकार के जीवाणु आते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। चौथा है स्पाइरिलम, इसमें सर्पिल आकार के कुंडलित आकार के जीवाणु आते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कोकस का है, बैसिलस का है, विब्रियम है और स्पाइरिलम है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम कसाब के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। आर्क्यूबैक्टीरिया, इकोबैक्टीरिया क्या होते हैं ये देखेंगे। इनके पोषण के प्रकार देखेंगे। तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।